हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का बिहार मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। ये बिल्कुल अपडेटेड सेट आप सभी का चल रहा है। इसके पहले फ्रेंड्स 5 सेट इसका ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर रिवीजन ज़रूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम से पहले फ्रेंड्स ज़रूर इसे रिवीजन करके जाइए, आपके एग्ज़ाम में सीधा छपने वाला सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न में से किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा, निम्न में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जेल में फांसी दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसमें जो है राइट आंसर राजेंद्र लाहिड़ी होगा, जिन्हें गोंडा जेल में क्या किया गया था? तो फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है कि कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहते हैं? कोशिका के श्वसन स्थल को याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है? तो विधान परिषद किस राज्य में उपस्थित है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, जिसमें आपका बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 5 में है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इसमें अरुणाचल प्रदेश होगा, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्न में से किस रोग का कारण बनती है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है हृदय संबंधी रोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, लिखा है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला सवाल है, मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन होते हैं। तो किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दिसंबर 2025 में ब्राज़ील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी है? तो 9 का आंसर ए होगा भारत को। अगला सवाल है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्न में से कौन था? तो 10 का आंसर सी होगा असम था। नेक्स्ट 11 में लिखा है कि प्रेयरी घास का मैदान निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 12 है, लिखा एहोल अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख का संबंध होता है पुलकेशिन द्वितीय से। अगला लिखा है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन में। आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लिखा है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो पोटेशियम हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। और अगला सवाल 16 है, कहा है वोहरा समिति रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर बी होगा, संगठित अपराध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है फ्रेंड्स इसमें बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी याद रखना होगा। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर निम्न में से कौन थे? तो प्रथम गवर्नर इसमें थे सीडी देशमुख। ए ऑप्शन राइट होगा।
अगला, निम्न में से किस यौगिक का अणु संहति 56 है? तो 19 का राइट आंसर सी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। 20 नंबर में है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? तो इसका आंसर सी होगा, इसे एवोगाड्रो नियम कहते हैं। लिखा, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 21 का आंसर बी होगा, इसमें 6 सदस्य थे। नेक्स्ट सवाल है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका डी होता है, महात्मा गांधी का। और अगला सवाल 23 है। लिखा, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो 23 नंबर सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट 24 है। लिखा है, निम्न में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम सजाइए, कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण अगर सजाते हैं तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का यहाँ क्रम सही होगा, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। 26 है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें लोहे पर जंग लगना, ये आपका क्या है, केमिकल चेंजिंग है। बाकी आपका बर्फ़ पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, चीनी का पानी में घोलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला है, भारत में अभी तक किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स वित्तीय आपात जो आपका है, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, तो 28 का राइट आंसर डी होगा, प्रशासनिक व कार्यकारी निकाय है। नेक्स्ट है कि जब हम चुंबक को गर्म करते हैं तो उस चुंबक के चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर ए होगा, चुंबकत्व घट जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। लिखा है, केतली में पानी का गर्म होना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पानी का गर्म होना जो है संवहन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट लिखा है, आंधी तूफान में कटकर की छत उड़ जाना निम्न में से किस प्रभाव का उदाहरण होता है? तो आंधी तूफान में जो छत का करकट उड़ जाता है वो बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है, बी ऑप्शन। अगला लिखा है कि झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति का संबंध हड़प्पा के किस स्थल से है? तो इसका आंसर सी होगा, इसका संबंध चनहुदड़ों से होता है। नेक्स्ट है, चूज द साइनो ऑफ वर्ड एबोलिश। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, विध्वंस करना, और सही आंसर ए हो जाएगा, इराडिकेट। ए ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर वर्ड होंगे। क्वेश्चन 34 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो 34 का बी होगा, द्विस्तरीय के लिए इन्होंने संस्तुति किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 है। लिखा है, प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण है ध्वनि का परिवर्तन, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद 36 है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं। अगला लिखा है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो नवरत्न जो रहा करते थे, आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल किस वर्ष जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स शून्यकाल जोड़ा गया था 1962 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला सवाल 40 है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर इसका याद रखेंगे, वुसान में इसका आयोजन किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सा कर्म का ये चुनाव था? तो कर्म अगर पूछा जाए तो 18वां था। कैमा था? 18th। नेक्स्ट लिखा है 42 में, कहा G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर इसका ए होगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? कादम्बरी का समानार्थी इनमें कौन नहीं है? तो लक्ष्मी इसका पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो दाब इसमें क्या होगा? अदिश राशि। अगला सवाल है कि चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। ठीक है, तो इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब आपका कंप्लीटेड होगा, सी ऑप्शन में। चलिए अगला सवाल 46 देखिए, का निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो 46 का आंसर ए होगा, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 47 में मैथ का सवाल है। तो मैथ के सवाल का फ्रेंड्स राइट आंसर डी होगा, 37। मैथ के सवाल को एक वीडियो में अलग से पूरा सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 से। 48 में भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 48 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी ऑप्शन आएगा, त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री आएगा। 49 लिखा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में AI इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो 49 का ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट लिखा है कि पृथ्वी के क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर ए होगा, लोहा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब लागू किया गया? तो 51 का बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2025 को। अगला लिखा है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो इसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। और अगला सवाल 54 है, देखा दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 54 का बी हो जाएगा, 8 वर्ष। अगला सवाल देखिए 55 है, जहां पर लिखा है चूज द नाउन क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंस। लिखा आई नो हु इज नेहा। आई नो हु नेहा इज। तो 55 का बी होगा, हु नेहा इज जो लिखा गया है यहाँ पर ये क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसमें 2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर सवाल मैथ का है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए 58 से क्वेश्चन करेंगे। लिखा गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन था? तो दांडी मार्च के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो 59 का ए होता है, गूगल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लिखा मानव तंत्र में इंसुलिन किस उपापचय को नियंत्रित करने का काम करता है? तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को उपापचय करने का काम करता है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो 61 का आंसर सी होगा, भारत ने। नेक्स्ट लिखा है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 62 का राइट आंसर याद रखेंगे, सी होगा, खालिद जमील को। अगला है अनु उपसर्ग से बना शब्द बताइए कौन सा है? तो अनु उपसर्ग से बना है अनुचर, ए ऑप्शन होगा।
और अगला सवाल 64 है, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? घरेलू बिजली की खपत को तो 64 का ए हो जाएगा किलोवाट आवर में। अगला, व्हाट डज दिस पंक्चुएशन मार्क कॉल? तो यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क दिया है इसे क्या कहते हैं? तो 65 का बी होगा, इसे हम कोलोन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो 66 का डी होगा, बख्तियार खिलजी ने। 67 का फ्रेंड्स राइट आंसर हल करने पर 143 आएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के गलियारे विकसित करने की पहल की शुरुआत किया है? तो 68 का बी होगा, मधुमक्खी गलियारे। 49 का वर्गमूल निकालना है, तो 69 नंबर सवाल का राइट आंसर 70% हल करने पर आएगा। आइए अगला सवाल 70 है। लिखा, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो 70 का सी होगा, जगदीशपुर। नेक्स्ट है, कुमारी कमला जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया, वे किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से था। नेक्स्ट सवाल 72, लिखा है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला सवाल, का निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स रचना यहाँ पर जो लिखा गया है स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट सवाल 74 है, कहा है शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग आखिरी गैस कहते हैं, बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल में ट्रांसलेशन बनाना है। कहा है मैं पढ़ता ही तो हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका ट्रांसलेशन होता है आई डू रीड। 76, लिखा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो जनधन योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में किया गया था। 77 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी आएगा, 7 राइट आंसर आएगा। 78, लिखा है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं, डी ऑप्शन। 79 में लिखा है, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू 325 आएगा हल करने पर, सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए 80 से। लिखा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए होगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा शाखा, संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। और अगला सवाल है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। और अगला सवाल 83 है। लिखा है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, सर्वनाम का इनमें भेद कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक नहीं होता है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। ठीक है। अगला, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या है? तो 84 का आंसर सी होगा, नालंदा। 85 में कहा है कि चूज द सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्वेश्चन है, ही रन्स बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। 85 का सी होगा, बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन द आर्मी क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्वेश्चन 86 है, अगस्त क्रांति के नाम से किस घटना को जाना जाता है? तो 86 का आंसर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और 87 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन आएगा 17/18। क्वेश्चन 88 है, निम्न में कौन सी रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है? आंसर होगा 17वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए। तो श्रद्धानंद का होता है श्रद्धा जोड़ आनंद। क्वेश्चन 90 है। लिखा, बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित है? तो 90 का ए हो जाएगा, राजगीर में। नेक्स्ट है, इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का
मलबा किस देश में पाया गया? तो 91 का सी होगा, मालदीव में। अगला सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक याद रखेंगे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, जय द्रथवध किसकी रचना है? 93 का राइट आंसर बी होगा, मैथिली शरण गुप्त का। और अगला 94 है, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण के ऊपर बल दिया गया था? तो औद्योगिकीकरण के ऊपर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है 95, और 95 में कहा है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड हिज ब्रदर हैज़ डन हिज वर्क। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? तो ऑप्शन बी बनेगा, राम सेड दैट हिज ब्रदर हैड डन हिज वर्क। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा है दूरसंचार के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो 96 का ऑप्शन डी होगा, माइक्रोवेव। और 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई? तो 97 का बी होगा, मुंबई कोस्टल रोड। नेक्स्ट लिखा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, लिखा चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यानी कि फिलर्स में वर्ब पूरा करना है। लिखा ही डिड नॉट वेल इन द एग्ज़ाम। तो डिड नॉट आने के कारण यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा, ऑप्शन ए होगा, V1 का इस्तेमाल करना होगा। और अंतिम क्वेश्चन 100 होगा, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना होगा। अंतिम सवाल है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लिंक पहला ऑप्शन दिया है, सर्च इंजन, ब्राउज़र और कीबोर्ड। इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है गेस करके और अपना आंसर कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का सेट नंबर 6 बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए। और यहाँ पर आपका बिल्कुल अपडेटेड जो सेट है वो लगातार चल रहा है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें, इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और आज सुबह 11 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पर बिहार SSC का सेट शुरू हो रहा है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा चीज़ होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं, वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस होता है।